guys, how are you? Hope you all are fine. So today we are starting. Today we have to do our last 10 to 15 questions. जैसे कि हमने नेक्स्ट वीडियो में हमने 9 क्वेश्चन तक कर लिए थे, हमारे ये 10 से 15 तक के क्वेश्चंस बाकी थे, तो ये हम इस वीडियो में करेंगे। तो हमें फर्स्टली क्या बोला गया है, ध्यान दो। यहाँ पे हमें बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,1 and 6,5 and the whose center is on the line 4x plus y is equal to 6। अगर हम देखें तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 था, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 डिट्टो ऐसा था। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 10 को अभी नोटबुक पे करेंगे, तो ध्यान देना। और जो समझ में ना आए आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 10। लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, अब हमें क्वेश्चन में आप ध्यान यहाँ पर देखो तो क्या बोला है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,1 एंड 6,5। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे अपने आंसर क्वेश्चन में कि पासिंग through the point 4,1 and 6,5। ओके, अब मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ जिसका कैसे बनेगा। कुछ ऐसे बनेगा, ये सर्कल होगा, उस पे 2 पॉइंट्स होंगे, हम कोई भी पॉइंट्स मान लेते हैं। मानो ये पॉइंट है 4,1 और ये वाला पॉइंट है 6,5। ओके, अब ये जो सेंटर है यहाँ से इसको h, k मान लेते हैं, जो कि किस इक्वेशन पे से पास कर रहा है, वो इक्वेशन है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 4 में किया था, फ्रॉम पॉइंट 4,1। ठीक है, 4,1 पॉइंट से हम इक्वेशन ऑफ सर्कल में x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू पुट करते हैं 4 माइनस एच स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 1 है, 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, 4 4 जा 16 माइनस 8h प्लस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इसको हम अरेंज कर लेते हैं। कैसे? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k प्लस 17 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें। ठीक है, अब फ्रॉम पॉइंट कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट 6,5। अब इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम, जिसके से हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ओके, तो पुट करते हैं 6 माइनस एच स्क्वायर प्लस 5 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इट्स 36 माइनस 12h प्लस एच स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इसको भी अरेंज कर लेते हैं। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 12h माइनस 10k प्लस, अब देखो, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। ठीक है, अब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h माइनस 12k प्लस 17 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन को लिखते हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 12h माइनस 10k प्लस 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, इससे ये और ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4h प्लस 8k और माइनस 44 इज इक्वल टू 0। इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लीजिए। h प्लस 2k माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई हमारी,
ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। ओके, अब इसके बाद हमें क्या बोला गया था कि जो सेंटर है, मैंने आपको बताया था कि सेंटर जो है वो किस इक्वेशन से पास कर रहा है, इस इक्वेशन से पास कर रहा है। तो हम ये चीज हम यहाँ पे लिख लेंगे, सिंस द सेंटर passes through, passes की जगह लाइज लिख लेते हैं, लाइज ऑन विच इक्वेशन, 4h प्लस k इज इक्वल टू 16। ओके, ये इस इक्वेशन को नाम देते थे इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं थर्ड और फोर्थ को बाय सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। ओके, अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो लिख लेते हैं h प्लस 2k माइनस 11 इज इक्वल टू 0 एंड 4h प्लस k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। नीचे हम लिखेंगे कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लिख देते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं h की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, h वाले पे हाथ रख दो। यहाँ पर देखो k ऊपर जाएगा तो 11 हो जाएगा और 11 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू 2 32, इट्स माइनस 32 और ये माइनस का 11। ओके, अब k की वैल्यू निकालो, k को रख दो, इसको 4 से इससे मल्टीप्लाई करो, 44 आ गया माइनस का 44 और इसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16। अब 11 की इसकी निकालनी है, तो इसको रख दो, 4 2 जा 8 और ये -1 और ये जाएगा 8 और नेगेटिव हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, अब h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी -43 इज इक्वल टू माइनस के 60 और ये आ जाएगी 1/7 माइनस का 7। ठीक है, अब हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो h की वैल्यू हो जाएगी 43/7, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हटा के इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और जो k की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स 60/7। ओके, अब इसके बाद हमने जो ये इक्वेशन निकाली थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस इक्वेशन में h और k की वैल्यू हमें डालनी है। ठीक है, तो इक्वेशन में पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन। देखो, इससे पहले हमें ना r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कर देते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि हमें r की वैल्यू भी चाहिए, तो पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कर देते हैं, तो x माइनस 43/7, देखो इसको हम काटना भूल गए, हम h की वैल्यू सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये आ जाएगी 3 और k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4। ठीक है, ये सॉरी हमने ना देखो यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी, जो 11 आएगा ना यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा। ओके, और यहाँ पर जो 44 आएगा ये भी पॉजिटिव आएगा। ओके, तो हमारे यहाँ पे जो वैल्यूज होगी ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे 21 आएगा और यहाँ पर 28 आएगा। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 21/7 एंड 28/7, तो हमारी h की वैल्यू 3 आएगी और k की वैल्यू 4 आएगी। अब हम इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में जब हम इसको पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू r स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें x की ये 2 पॉइंट्स दे रखे थे,
ये वाला और ये वाला, इसमें से कोई सी भी एक पॉइंट ले लेते हैं हम। 4,1 वाला पॉइंट ले लेते हैं। तो ये x है, ये y है। इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। 4 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 माइनस 8 और 1 प्लस 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 4 4 16 प्लस 1 माइनस 6 4 24 माइनस 8 प्लस 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, √10। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन, हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हमने x की वैल्यू निकाली, h की वैल्यू निकाली और k की वैल्यू निकाल ली। अब हमें इक्वेशन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या थी, x माइनस h की वैल्यू देखो यहाँ पर हमने निकाली थी। x की वैल्यू तो, h की वैल्यू तो थी 3 और k की वैल्यू थी 4। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू √10 का स्क्वायर। ओके, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 10। ओके, नाउ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25 एंड माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ गई, हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल आई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 4, जो हमें क्वेश्चन नंबर 11 करना है, वो क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही है, मैं आपको करवा देती हूँ। देखो तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड 1 माइनस 1,1 एंड whose center is one of them line x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि इसमें मतलब जो हमें इक्वेशन दे रखी है थोड़ी लेंदी देखी है, तो ट्राई करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है और हमें पॉइंट्स दे रखे हैं 2,3 एंड माइनस 1,1। ये जो डायग्राम होगा वो कुछ ऐसे बनेगा। अब शुरू करते हैं फ्रॉम पॉइंट 2,3। पॉइंट 2,3 से हम इक्वेशन ऑफ सर्कल मतलब एक इक्वेशन निकालेंगे, x और y की वैल्यू पुट करके इक्वेशन ऑफ सर्कल में। तो पुट कर देते हैं 2 माइनस एच स्क्वायर प्लस y की वैल्यू रखनी है 3 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 4 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4h माइनस 6k और ये प्लस 13 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, नाउ फ्रॉम पॉइंट माइनस 1,1, ठीक है, -1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस एच प्लस 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एच माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड आ गई है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। ओके, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 6k प्लस 13 इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h माइनस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमको, तो सब्ट्रैक्ट कर दे, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। इसमें क्या आ जाएगा 2h एंड प्लस 4k और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ओके,
ठीक है, तो अब ये आ गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 3 आ गई। क्या दे रखा है हमको, सेंटर लाइज ऑन इक्वेशन x माइनस 3 सॉरी h माइनस 3 के माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन कौन सी हो गई हमारी, 4th। ठीक है, अब कंपेयर कर लेते हैं इसको और इससे। ठीक है, ये दो इक्वेशन दे रखी है, इसको क्या लिख करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो मैं इतना ही छोड़ रही हूँ, आगे आप लोग खुद करोगे, आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। इक्वेशन इन दोनों से h की और k की वैल्यू आ जाएगी, उसको इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करके सिर्फ इक्वेशन निकालनी है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं आपको सीधा क्वेश्चन नंबर 12 करवा रही हूँ। अगर 11th क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बता देना, मैं आपको पूरा सॉल्व करवा दूंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है find the equation of the circle with radius 5 whose center lies on x-axis and passing through the point 3,2। फिर से रीड करो, find the equation of circle with radius 5 whose center lies on x-axis and passing through the point 2,3। तो सॉल्व करते हैं इसको। ओके, तो ये ऐसा कुछ डायग्राम होगा हमारा, और रेडियस बोला है हमें कि रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और जो सेंटर है वो कहाँ लाइज कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है। तो हम लिखेंगे सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस पे सेंटर लाई कर रहा है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हमें ये पता है कि y 0 होगा, तो जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो कुछ कैसे बनेंगे, x, 0 में बनेगा, है ना। तो पासिंग थ्रू द सेंटर, अब इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेते हैं, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। मतलब हमने इस पॉइंट के अकॉर्डिंग दिया है, हम इसको x जो है उसको a लेट कर लेते हैं, तो a, 0, तो यहाँ पे जो भी x की वैल्यू आएगी वो a हो जाएगी, और जो भी 0 की वैल्यू होगी, सॉरी क्योंकि इस पे है ना x एक्सिस पे, तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो अब क्या दे रखा है, पासिंग थ्रू द सर्कल। अब हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, देखो यहाँ पे आओ, हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2,3 पॉइंट दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो x और y की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में कि हमारी किसकी वैल्यू आ जाए, a की वैल्यू आ जाए, है ना। तो पासिंग थ्रू द पॉइंट लिख लेते हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या पॉइंट है, 2,3, है ना। वैल्यू पुट करते हैं, 2 माइनस a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस क्या दे रखा है, 5 का स्क्वायर। ओके, नाउ 4 माइनस 4a प्लस a स्क्वायर प्लस 9 एंड माइनस 25 इज इक्वल टू 0। या हम ये लिख सकते हैं, अब इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, फैक्टर बन रहे हैं a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ a कॉमन, a माइनस 6 प्लस 2, a माइनस 6, a प्लस 2 एंड a माइनस 6, a की वैल्यू आ गई माइनस 2 एंड माइनस 6। अब बारी बारी करके इनको इस इक्वेशन में पुट करेंगे कि हमारी इक्वेशन आ जाए। ठीक है, तो a की वैल्यू पहले माइनस 2 पुट करते हैं, तो a इज इक्वल टू माइनस 2, तो x माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमारे पास y कुछ नहीं है, हमें r दे रखा है, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन क्या आ गई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x एंड प्लस 4x, और इसमें से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा,
-21 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस -21 को इस साइड ले जाते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 21। ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ a इज इक्वल टू -2। अब a इज इक्वल टू 6 रख के देखेंगे अब हम। ठीक है, देखो तो x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू -11। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमको बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 एंड मेक इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फिर से पढ़ो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0,0 एंड मेकिंग द इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। देखो तो 13 क्वेश्चन में हमारी जो डायग्राम होगी कुछ ऐसी बनेगी। तो क्वेश्चन देखो कैसे करना है। जो ए और बी है ना, ये हमें सेंटर पॉइंट निकालना पड़ेगा इसका। तो सेंटर पॉइंट कैसे निकालते हैं, हमें पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है ना हमें यूज़ करना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं, इसमें पहले रूट में लगाएंगे। तो 0 माइनस a बाय 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 0 माइनस b बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, a स्क्वायर बाय 4 प्लस b स्क्वायर बाय 4। तो जो सेंटर है हमारा वो क्या आ गया, a बाय 2 b बाय 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया, a बाय 2 एंड b बाय 2। इतना समझ में आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल थी x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, तो r की वैल्यू इसका स्क्वायर हो जाएगा, हमें पता है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, x माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये सेंटर है तो ये इसका रूट हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब ये वाली चीज़। ठीक है, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर अपॉन में ये सिर्फ यहाँ तक का रूट है बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 4 और प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस बी स्क्वायर बाई 4, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब इसको ना हम पहले अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस नहीं यहाँ पे आएगा माइनस बी वाई देन प्लस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, 4 एलसीएम ले लेते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4ax माइनस 4by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4ax माइनस 4by इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख लो और इसके बाद हम 14 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 2,2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,5। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लिए, हम सब निकाल सकते हैं। चलो करते हैं क्वेश्चन को।
देखो हमें 14 क्वेश्चन में सर्कल दिया हुआ है, उसमें जो सेंटर दे रखा है वो दे रखा है 4,3, सॉरी जो 14 क्वेश्चन है, सॉरी सेंटर हमें दे रखा है 4,5 एंड बाहर जो दे रखा है हमें वो जो सेंटर हमें दे रखा है, सॉरी सेंटर हमें 2,2 दे रखा है। हमें सेंटर दे रखा है 2,2 एंड बाहर पॉइंट दे रखा है 4,5। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, ठीक है। पहले हम रेडियस का डिस्टेंस निकालेंगे, तो इसको ए और बी नेमिंग दे देते हैं। अब ए बी निकालेंगे पहले, जो कि किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं। डी क्या डिस्टेंस फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो इक्वेशन में फॉर्मूले में पुट कर देते हैं इन दोनों पॉइंट से। 2,4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या होता है 4 प्लस 9। ओके, तो जो रेडियस है वो आ गया √13। इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, तो पॉइंट्स भी दे रखे हैं हमको, वैल्यू पुट करते हैं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √13 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 13। सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ गई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। ओके, इतना समझ में आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 15 करना है, जो कि 11.1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं 15 क्वेश्चन क्या है। 15 क्वेश्चन में बोला है, डज द पॉइंट -2.5, 3.5 लाइज इनसाइड और आउटसाइड और ऑन द सर्कल। जब इक्वेशन हमें दे रखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो ये पॉइंट है वो सर्कल के इनसाइड, आउटसाइड या फिर सर्कल के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। तो निकालते हैं कैसे करेंगे। तो हमें 15 क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है। अब हम बेसिकली ये चीज़ निकालने के लिए जो ओरिजिन होगा वो लेंगे, a इज इक्वल टू 0,0 और जो b है वो जो हम पॉइंट दे रखा है हमें वो होगा पॉइंट -2.5, 3.5, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला सीधा लगाएंगे, हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अगर वो आंसर डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद 25 से लेस देन आएगा तो वो इनसाइड लाई करेगा और ग्रेटर देन आएगा तो आउटसाइड लाई करेगा, ठीक है। तो एक डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। ए बी इज इक्वल टू √0 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3.5 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 2.5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3.5 का होल स्क्वायर। 2.5 का होल स्क्वायर क्या होता है, 6.25 और 3.5 का होल स्क्वायर क्या होगा, 12.25। इनका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये 18.50, जो कि किससे ग्रेटर देन है, 25 से। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 11.1 थी वो कंप्लीट हो गई है। ये हमारा फुल स्टॉप लग गया है। होप यहाँ तक मैंने आपको जितना भी करवाया वो आप लोगों को समझ आया हो। अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो पैराबोला होगा, तो वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।